Hello bachcho, let's read out the question first. A bicycle generates 3 volt when it is traveling at a speed of 9 km per hour. How much EMF is generated when the bicycle is traveling at 15 km per hour? So यहाँ पर देखिए सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बाइसिकल है वो जनरेट करता है 3 वोल्ट जब वो ट्रैवल कर रहा होता है 9 किलोमीटर पर आवर से। सो हम बताना है कि ईएमएफ जनरेटेड बाय द सेम बाइसिकल क्या होगा जबकि वो ट्रैवल करेगा 15 किलोमीटर पर आवर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ वेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically we have the formula regarding the induced EMF due to the magnetic field. When the magnetic field will be perpendicular to the velocity and length of the object, वो क्या होता है E is equals to बी एल इंटू वी, जहां पर एल लेंथ हो गया, वी क्या हो गई वेलोसिटी बाय विच द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी। ठीक है, सो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो देखिए गिवन क्या क्या है मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ। सो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन ऐसे लेकर चलेंगे हम। सो इनिशियली जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा था उसको मैं मान लूंगा E1। सो वो किसके इक्वल गिवन है 3 वोल्ट के इक्वल। और वहीं पर इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। ठीक है, अब वही सेकंड केस में ईएमएफ कितना होगा हमें पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। बट इन दिस केस जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, लेट्स से v2, वो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। अब यहाँ पर मैं कंसिडर करूँ कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, हम मानते हैं कि लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही क्या हो रही है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस टू से दोनों ही केसेस में वो क्या है रिमेन्स अनचेंज्ड है। सो उसके अकॉर्डिंग जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के, यानी कि मैं रेशियो फॉर्म कर सकता हूँ कि E1 बाय E2 दिस विल बी इक्वल्स टू V1 बाय V2, राइट। सो यहाँ से सिंपली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अब। सो आई वांट टू फाइंड E2, सो EMF E2 दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलिए E1 मल्टीप्लाई बाय V2 बाय V1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू E1 कितना था 3 का वोल्ट मल्टीप्लाई बाय V2 था 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय V1 कितना था 9 किलोमीटर पर आवर ना। यहाँ पर हमने यूनिट चेंज नहीं की क्योंकि इसकी कोई नीडनेस ही नहीं है क्योंकि ये दोनों देखिए कैंसिल हो रहा है। सो 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 से 5 15 कट जाएगा। तो सिंपली हमारे पास E2 EMF कितना आ गया 5 वोल्ट के इक्वल। और यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।